गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 का टॉपिक लेकर आए हैं प्रकाश, जो है लाइट। इसके बारे में जानेंगे। ये जो है कक्षा 10 का जो है यूनिट 1 है फिजिक्स की लाइट। इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, सबसे पहले चीज इसमें जानना जरूरी है कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का प्रारूप यानी ऊर्जा का एक प्रकार है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। यानी प्रकाश ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो उसके बाद फिर प्रकाश के हम गुण जानेंगे। प्रकाश जानने के बाद कि प्रकाश की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी प्रकाश में क्या क्या गुण होता है। तो सबसे पहली चीज जानिएगा प्रकाश के गुण में। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? एक सीधी रेखा में चलता है। अगर इसको और अच्छे से जानना चाहते हो तो इसके लिए एक जो है दीवार ले लीजिए, या एक जो है अनट्रांसपेरेंट कोई भी मीडियम ले लीजिए, जो है ओपेक मीडियम ले लीजिए कोई, ठीक है ना, जिससे आर पार वस्तु न दिखाई दे रही हो। उसमें एक छोटा सा छिद्र कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, और यहाँ पर एक लाइट बीम डालिए, और ये लाइट बीम जब जाएगी तो इस छिद्र से होकर प्रकाश सीधे निकल जाएगी, ठीक है ना। यानी जो है आप दीवार ही ले लीजिए, मान लीजिए दीवार, इसमें थोड़ा सा छिद्र करिए और छिद्र से लाइट इधर से गुजारिए, उधर आर पार प्रकाश जो है निकल जाएगा। तो सीधी रेखा में चल रहा था तभी तो निकल गया। अगर मान लीजिए अगर ये ऐसे चल रहा होगा, ऐसे ऐसे यानी अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, तो ये क्या हो जाता है, इस पे टकरा जाता और तो निकल ना पाता पूर्णतया, ठीक ना। क्योंकि ये जो है सीधी रेखा में चल रहा है इसलिए आर पार निकल गया। तो प्रकाश का सबसे पहला गुण है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है ना। दूसरी चीज, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और प्रकाश निर्वात में चल सकता है, यानी इसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी गमन कर सकता है भैया। तो प्रकाश के बारे में हमने अगली चीज क्या जाना कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। उसके बाद फिर प्रकाश के बारे में हम तीसरी चीज जाने की निर्वात में गमन कर सकता है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा जाए, प्रकाश की चाल C इक्वल टू होता है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्रकाश किसी जो है पालीदार सतह से टकराता है तो उससे टकराकर वापस लौट आता है, ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है, प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है, ठीक है ना। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, फिर ध्रुवण का गुण पाया जाता है, पोलराइज हो जाता है प्रकाश। तो ये सब गुण है प्रकाश के प्रॉपर्टीज है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, निर्वात में प्रकाश गमन कर सकता है, प्रकाश चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और उसके बाद फिर प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है, प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है, प्रकाश में ध्रुवण का गुण पाया जाता है। ये सब प्रकाश के गुण के अंतर्गत आते हैं, प्रॉपर्टीज आप जो है लाइट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद प्रकाश के गुण के बाद फिर हमारा टॉपिक आता है कि माध्यम क्या है। जैसे हम लोग अभी बताया कि प्रकाश चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो माध्यम क्या है? तो माध्यम है जो जिससे होकर कोई चीज गुजरे, यानी वही है प्रकाशिक। यहाँ पे ऐसे माध्यम मतलब आप जाते हो मीडिएटर, तो मीडियम यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आपका संचार का काम करे, जिसके सहायता से जाए वही माध्यम होता है। तो वैसे प्रकाश भी जिसकी सहायता से गुजरता है वह उसका माध्यम होता है, तो प्रकाशिक माध्यम उसे बोलते हैं। अब माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम यानी 3 प्रकार के होते हैं ऑप्टिकल मीडियम। एक होता है पारदर्शी माध्यम। कौन सा? पारदर्शी माध्यम। यानी प्रकाशिक माध्यम की मैंने परिभाषा बताया कि जो है जिससे होकर प्रकाश आर पार गुजरे, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को? प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। उसके अंतर्गत सबसे पहला आता है ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी पारदर्शी माध्यम। ट्रांसपेरेंट मीडियम की इंग्लिश क्या होती है? पारदर्शी माध्यम। तो इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सचर करके चलेंगे। जरूरी है इंग्लिश जानना, क्योंकि अगली कक्षाएं आपको जो है इंग्लिश में ही मिलती रहेगी आगे, तो जानना जरूरी है। प्रकाशिक माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम है। और जो है इसके अंतर्गत हम लोग जो है सबसे पहले ट्रांसपेरेंट मीडियम के बारे में जान रहे हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम कैसा होता है? यानी ऐसा मीडियम जिससे होकर प्रकाश आर पार गुजर जाए, ठीक है। जैसे कांच है, वायु है, हमारा इस सबसे प्रकाश आर पार गुजर रहा है, तो इस माध्यम को क्या बोलते हैं?
पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार गुजरती है उसे हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं, ठीक ना। तो ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार गुजर जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। फिर अपारदर्शी माध्यम क्या है? तो जिससे होकर प्रकाश आर पार ना गुजर पाए वही क्या होता है? अपारदर्शी माध्यम होता है। तो ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार ना गुजर पाए उसे हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी माध्यम। जैसे ये दीवार है, इसके आर पार प्रकाश गुजर रहा है नहीं ना, तो ये ओपेक मीडियम है। यानी ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार ना गुजर पाए उसे हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी माध्यम बोलते हैं। जिससे होकर गुजर जाए वो पारदर्शी माध्यम होता है। फिर तीसरा होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम। ये पारभासक माध्यम होता है। एक ऐसा माध्यम होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम यानी पारभासक माध्यम। इसमें जनरली तो इससे प्रकाश आर पार नहीं गुजरता है। यानी जनरली इसमें से प्रकाश आर पार नहीं गुजर पाता है, साधारण बात की जाए। लेकिन इसमें कुछ अगर क्रिया कर दिया जाए तो प्रकाश आर पार गुजर जाता है। जैसे कागज है, कागज को देखो साधारणतः इससे आर पार नहीं दिखाई दे रहा है। ये कागज हमारा है, इसके आर पार देखा जाए तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसको जो इस पर तेल रगड़ दिया जाए, चिकना कर दिया जाए, इस पर तेल रगड़ के, तो इसकी जो है इस पे जो है पतला हो जाता है, उसके पास आर पार दिखाई देने लगता है। पूरा तो नहीं, लेकिन जो है थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। तो ये कैसा माध्यम हो जाता है? पारभासक। ऐसे कांच को घिसा हुआ कांच, उसमें भी थोड़ा दिखाई देता है थोड़ा नहीं, वो सब क्या है? पारभासक माध्यम। यानी पूर्णतया उसके आर पार तो प्रकाश नहीं जाता है, लेकिन कुछ जा सकता है। तो ऐसे माध्यम को क्या बोलते हैं? पारभासक माध्यम कहते हैं। देखा तो ऐसे माध्यम जिससे होकर प्रकाश जो है पूर्णतया ना गुजरे लेकिन थोड़ा सा गुजरे, वो क्या है? पारभासक माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन हो गई, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और तीसरा पारभासक माध्यम, ठीक है ना। तो ये तीनों माध्यम हुए। मीडिएटर की बात हुआ तो तीन प्रकार के मीडिएटर माध्यम होते हैं। कौन कौन से? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासक। इन माध्यमों के बाद फिर आता है वस्तुओं के बारे में। वस्तुएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ल्यूमिनस यानी दीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दीप्त वस्तुएं क्या है? जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होती है। लिखो मत भाई, अभी लिखाने की क्यों जल्दी लिख रहे हो? अभी बताएंगे ना, लिख लेना, सुन लो भी, पहले डिस्कस कर ले, बाद दिखा दिया जाएगा। तो दीप्त माध्यम क्या है? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान हो, वो क्या होती है? दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से चमके, वो क्या? दीप्त वस्तुएं, यानी जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान। जैसे सूर्य है, इसको कोई और नहीं देता है, ये स्वयं से प्रकाशमान होकर दिखाई देता है कि वो सूर्य है। लाइट है, ये स्वयं जब चमकता है बल्ब, तब दिखाई देता है कि बल्ब जो है चमक रहा है। क्यों? आपका जो है जैसे बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब जब अपना खुद जलते हैं तब ये दिखाई देते हैं ना। तो ये सब कौन सी वस्तुएं हैं? दीप्त वस्तुएं होती हैं। और जो दूसरे के वस्तु से, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशमान हो, अदीप्त वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि हमारा फेस है, हम जो है लकड़ी है, पत्थर है, ये सब खुद से नहीं चमकते हैं। इनके ऊपर जब सूर्य की रोशनी या टार्च की रोशनी या किसी और चीज की प्रकाश की रोशनी पड़ती है तब ये दिखाई देती है, तब ये चमकती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान हो वो दीप्त। सूर्य हमारा दीप्त वस्तु है, और जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशमान हो अदीप्त। तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो चंद्रमा क्या है? अदीप्त वस्तु है। चंद्रमा स्वयं नहीं दिखाई देता, जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, परावर्तित होकर, तब वो हमें दिखाई पड़ता है। तो चंद्रमा क्या है? हमारा अदीप्त वस्तु का उदाहरण है। तारे दीप्त वस्तुएं हैं। तारे स्वयं के प्रकाश से, सूर्य एक तारा है, तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। तारे क्या है? सभी दीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है ना। तो ये सभी दीप्त और अदीप्त वस्तुओं की बात हुई। अब फिर बात आती है आगे, अगर बात किया जाए किरणों की, तो किरण क्या है? ध्यान दीजिएगा, रे यानी, तो रे वो है जो एक दिशा में अनंत तक विस्तृत किया जा सके। किरण यानी जो है असंख्य सूर्य बिंदुओं का एक संरेखीय पथ है, यानी एक रेखा में पथ है जिसे एक दिशा में अनंत तक फैलाया जा सकता है। ये जो इसको इधर एक दिशा में अनंत तक फैलाया, इधर तो एंड पॉइंट है, लेकिन इधर इसको आगे चाहे जहां तक ले जाओ, इधर ये बता रहा है किरण है, ठीक है ना। ये क्या है? किरण, रे। अब किरण तीन प्रकार की होती है। एक होता है समांतर किरण पुंज, जब कई प्रकाश किरण एक दूसरे के समानांतर हो, यानी एक दूसरे को कभी न काटे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, समांतर किरण पुंज, ठीक है ना। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जो यानी ऐसी प्रकाश किरण है जो एक दूसरे को कभी न काटे। उसके बाद फिर आता है अपसारी किरण पुंज।
अपसारी किरण पुंज यानी एक बिंदु से निकले और सभी दिशाओं में फैल जाएं। ये इधर भी जा रहा है, 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 तो ये कौन सा किरण पुंज है? इधर भी जाएगा सब दिशाओं में, तो अपसारी किरण पुंज कौन सा है? ये फैल रहा है ना सभी दिशाओं में, क्या कंचन पिंकी किरण पुंज। फिर उसके बाद फिर अपसारी किरण पुंज के बाद अभिसारी किरण पुंज, यानी सभी दिशाओं से आने वाली प्रकाश किरणें, भिन्न भिन्न दिशाओं से आने वाली प्रकाश किरणें अगर एक ही बिंदु पर मिले तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। उन्हें क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। तो समांतर, अभिसारी, अपसारी, तीन प्रकार की किरणें होती हैं, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। तो जब सभी एक दूसरे के समांतर हो समांतर किरण पुंज, और भिन्न भिन्न दिशाओं से आने वाली एक ही बिंदु पर मिले तो अभिसारी, और एक बिंदु से निकलकर भिन्न दिशाओं में फैल जाए तो अपसारी किरण पुंज। तीन प्रकार की किरण पुंज होती है। किरण पुंज के मामला समाप्त हुआ। किरण पुंज के बाद फिर आता है दूसरा टॉपिक, हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन को। जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर 1 वही डिस्कस किया जाता है। ये तो एक जो है इंट्रोडक्शन था, प्रकाश के बारे में हमने बता दिया, क्योंकि यूनिट हमारी प्रकाश है, पहला यूनिट हम पढ़ रहे हैं प्रकाश, ठीक है ना। तो प्रकाश के बारे में हमने बताया इतना चीजें। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। ध्यान दीजिएगा, किरण पुंज समझ में आया नहीं आया? किरण पुंज कितने प्रकार? समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। इसको जो है समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारा आता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जैसे ये कोई जो है क्या है, कोई मान लीजिए आपका चिकनी पालीदार सतह है, ठीक, कोई चिकनी पालीदार सतह है, इसका एक भाग कलई किया हुआ है और एक भाग खूब चिकना पेंट किया, पालिश किया, जैसे ये है पालिश वाला सतह है ना। अब इस पर प्रकाश की किरण डाली जाए जैसे, तो ये आएगी यहाँ से, मान लीजिए कोई सोर्स है, इससे एक लाइट किरण रे जो है इस पे तिरछी आपतित हो रही है। अब इस चिकनी पालीदार सतह पे टकराकर ये जो है घूम जाएगी और अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परिभाषा बनाए तो क्या है? प्रकाश की किरणों का किसी चिकनी पालिशदार सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणों का किसी चिकनी पालिशदार सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर सुन लो, प्रकाश की किरणों का किसी चिकनी पालिशदार सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में, इस माध्यम में वापस नहीं आया, उसी जिस माध्यम में था उसी माध्यम में वापस लौट गया, उस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये हमारा जो है सोर्स है, जहां से लाइट गया है, स्रोत है। अगर इस लाइट की बात करें ट्रे की, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, यानी ये गिर रही है तो इसको बोलते हैं क्या? आपतित किरण। इंग्लिश होती है इंसिडेंट रे। क्या होती है इसकी इंग्लिश? इंसिडेंट रे। ये हम जो पढ़ रहे हैं क्या? प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों प्रकाश का परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन आपतित किरण है। और यहाँ पर जो ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है, तो बोलते हो परावर्तन बिंदु बोल सकते हो, ये परावर्तन बिंदु है। और यहाँ पर से अगर इस पर लंब खींचा जाए तो ये बोला जाता है अभिलंब, टेंजेंट या नॉर्मल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और परावर्तन बिंदु को रिफ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। और ये हमारा क्या है? परावर्तित किरण। ये वापस लौट रही है ना, तो ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिव लाइट, हाँ रे। तो किरण अभी मैंने बताया क्या होती है। तो प्रकाश, ये कौन सा तल है? हमारा जो है पारदर्शक तल है। तो प्रकाश किरणों का किसी चिकनी पालिशदार सतह से टकराकर अपनी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक ना, मैंने बताया। अब देखिएगा इसमें कुछ संबंधित परिभाषा बताया मैंने। ये यानी जो किरण इस पे सीधे गिरी ये आपतित किरण हुई, जहां पर गिरी और जहां से लौटी उस बिंदु को परावर्तन बिंदु बोलते हैं। और इस बिंदु पर अगर लंब खींच दे तो यह अभिलंब कहलाता है, और ये हमारा परावर्तित किरण होती है। तो आपतित किरण और अभिलंब जो है, ये इसके बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण आई। और परावर्तित किरण और अभिलंब जो है, इसके बीच का जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण आर। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण की परिभाषाएं समझ लीजिए।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है ना। फिर एक बात आती है कि परावर्तन का नियम, तो परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर नियम एक है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब या परावर्तन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा चीज, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ये हमारा जो है किसका नियम है? परावर्तन के दोनों नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर दो, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। दो नियम है हमारे परावर्तन के, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रयास करिएगा कि इसको एक बार जरूर देख लीजिए। अगर एक दो बार देख लोगे तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। इसके बाद परावर्तन से संबंधित हम लोग चलेंगे दर्पण की तरफ कि दर्पण होता क्या है। ठीक है ना। तो इतना पहले थोड़ा सा आप लोग अच्छे से इसको जो है समझ लीजिए एक दो बार देखकर। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।